फ्रेंड्स, मैं कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति टेक्निक क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर यूनिट। मैं आपको रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगी कि आपके रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं और कितनी बिट के होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम रजिस्टर यूनिट में बताते हैं तो हमारे 2 टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। एक हमारा होता है जनरल पर्पज़, यानी कि जिन्हें हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, और एक हमारा होता है स्पेशल पर्पस, जिन्हें हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, देखिए हमारे जनरल पर्पस में रजिस्टर में कौन आते हैं, आपने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर में बी सी डी ई, ये सारे आपके रजिस्टर होते हैं। तो कौन कौन से होंगे? बी सी डी ई एच एल, ये आपके रजिस्टर होते हैं। ये सारे कितने होते हैं? ये 8 बिट के होते हैं रजिस्टर। ठीक है, अगर हम इन्हें दो यानी कि 2 रजिस्टर यानी कि बी सी को, ये रजिस्टर आपके ऐसे बनते हैं। यहाँ पे आपका होता है ये ए होता है, यहाँ पे आपका बी होता है, ये सी होता है, फिर आपका होता है डी ई, फिर आपका होता है एच और एल होता है। ये एक तो 8 बिट का होता है, बट अगर हम इन दोनों को, ये भी 8 बिट का होता है। अगर हम बी और सी दोनों, यानी कि अगर हम बी और सी दोनों को यूज करते तो ये हमारा कितने का बन जाता है? ये 16 बिट का बन जाता है। ओके, तो ऐसे हम बोलेंगे कि अगर हम बी और सी रजिस्टर को यूज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 16 बिट का। अगर हम डी और ई रजिस्टर को यूज करेंगे तो ये हमारा होगा 16 बिट का। अगर हम एच और एल रजिस्टर को करेंगे, यूज करेंगे, तो ये भी 16 बिट का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमारे होते हैं कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसमें कौन कौन से रजिस्टर आते हैं? स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। देखिए, स्पेशल पर्पस रजिस्टर में आपके आते हैं कि यूजर एसेसिबल रजिस्टर, यूजर एसेसिबल रजिस्टर, ठीक है ना। एक आते हैं यूजर नॉट एसेसिबल, ये होते हैं रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, आपके ये जो जिनका यूज़ हम यूज़र के साथ कर सकते हैं, यूज़र जिनका यूज़ कर सकते हैं, हम उन्हें यूज़र एसेसिबल रजिस्टर कहते हैं। जिनका यूज़ यूज़र नहीं कर सकते उसे यूज़र नॉट एसेसिबल बोलते हैं। तो देखिए, यूज़र किसका यूज़ कर सकते हैं? एक हमारा एक्यूमुलेटर होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं यूज़र, और होता है प्रोग्राम काउंटर होता है। ओके, प्रोग्राम काउंटर होता है, और हमारा होता है स्टैक पॉइंटर। ठीक है, एक और होता है फ्लैग रजिस्टर। देखिए, आप जब करते होंगे, जब हम इसमें 8085 में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, या कोई हमें लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है, जो सेव होता है, वो एक्यूमुलेटर में होता है। प्रोग्राम काउंटर आपको पता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। स्टैक पॉइंटर होता है जब हमारा कोई भी, कि जैसे मैंने कोई भी अलग से, मैं कोई प्रोग्राम, जैसे हुआ कि हमारा छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, हम उसे अलग से यूज़ करते हैं, तो उसके स्टोर करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर का यूज़ करते हैं। और फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? ये हमारा स्टेटस बताता है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसे स्टोर हुआ है, कितना नंबर है, तो ये सब फ्लैग रजिस्टर बताता है। ओके, तो ये यूज़र नॉट एसेसिबल रजिस्टर, जो यूज़र के द्वारा यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? आपका एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आपने इंस्ट्रक्शन, ये यूज़र के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है, ये माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ करता है इस रजिस्टर को। ठीक है, और होता है टेम्पोररी रजिस्टर। ओके, WH रजिस्टर होता है, ये 8 बिट के होते हैं। ओके, और आपका होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये आपके स्पेशल पर्पज में यूज होते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। एड्रेस लैच इनेबल,
ये क्या होता है, ये 16 बिट के होते हैं। देखिए आपका जो एक्यूमुलेटर होता है ये 8 बिट का होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है ये 16 बिट का होता है, और आपका स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का होता है, और ये फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है। ठीक है, आपका जो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये 8 बिट का होता है, और आपका टेम्पोररी रजिस्टर भी 8 बिट का होता है। ओके, इसके बाद मैं आपको बता दिया। देखिए जब हमारा कोई भी होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी, जैसे हमारा एक्यूमुलेटर ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक्यूमुलेटर के बारे में बताती हूँ कि आपका यूजर असिस्टेबल होता है। ठीक है, इसका यूज यूजर द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा किया जा सकता है। यूज बाय प्रोग्रामर या यूजर, इसका यूज प्रोग्रामर या यूजर द्वारा किया जाता है। देखिए ये पार्ट किसका होता है, ये ALU का पार्ट होता है। ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए जैसे हमारा कोई रिजल्ट होता है, जैसे हम कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे मेरे B में डेटा क्या सेव हुआ है 01H सेव हुआ है, और C में हमारा सेव हुआ है 02H सेव हुआ है। ठीक है, हम इसे ऐड करेंगे। अगर हमारा एडिशन का ऑपरेशन है तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 0 2 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा 0 0 0 हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा किस में सेव होगा, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा किस में सेव होगा, एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। यानी कि एक्यूमुलेटर का यूज़ क्या होता है, जैसे हमारा कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है। इसीलिए ये किसे कहते हैं, एक्यूमुलेटर इज द पार्ट ऑफ ALU, यानी कि ये ALU का पार्ट होता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।